नाम बताओ जी, आप नाम बताइए आप। हरीश रजाई। आज सभी लोग यहाँ पर आए हो, दिल में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, ये जो अभी कश्मीर में हुआ पहलगाम में, क्या कहोगे उसको? जो पहलगाम के अंदर इन आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को धर्म पूछकर गोली से मारा है, एक एक हिंदुस्तानी अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। ये पूरा का पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी का हौसला बढ़ाने के लिए कि पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर दो। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान ऐसा। हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक 28 के बदले 250 लोग उनके नहीं मारे जाएंगे। एक एक देशवासी के अंदर इतना आक्रोश है कि कोई सामने आएगा तो अभी उसको भून कर रख देगा। मेरा कहने का मतलब यह है, आज देशवासी मोदी जी को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान दूतावास को बताने के लिए कि जाके अपने आकाओं को बता दो, आज हिंदुस्तानी एक एक हिंदुस्तानी का खून खोल रहा है। अगर सारे 140 करोड़ हिंदुओं ने उधर मुंह करके फूंक भी मार दी ना तो पाकिस्तान के मिलेगा नहीं, इतना आक्रोश है आज। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में भी वक्फ एक्ट का विरोध हुआ, वहाँ पे कहा गया हिंदू प्लान कर रहे हैं। इस तरफ जब आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, वहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया। आपको लगता है कि टारगेटिंग किलिंग हो रही है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है? जितने इस्लामिक आतंकवादी हैं वो टारगेट ही किलिंग करते हैं, हिंदुओं के ऊपर ही किलिंग करते हैं। आप जहां की भी पूरी दुनिया के अंदर भी उठाओगे, आपने देखा होगा कि ये इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं और हिंदुओं को टारगेट करते हैं। इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। ये जो कह रहे हैं ना, और जिन्होंने करा है ये दंगा, इन्हें घर में तक काट काट कर मारा गया। ये इतना रोष है कि जिसकी कोई कहने की हद ना। हमारी अगर पार नहीं बसा, नहीं जित मिल जाने ना, तोड़ मरोड़ का सारा मार दाई भाई। इतना रोष है, जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाऊंगा। तो भी और सरकार हाँ। भारतीय जनता पार्टी सारा पूरा का पूरा हिंदुस्तान भारत मोदी जी के साथ खड़ा है। अगर मोदी जी एक बार ये कह दे कि हाँ पे इनको उड़ाते थे तो भाई साहब ना फूक मारे, ये तो हाथ करती भाग जाएगा, ये पाऊंगा ना वहाँ सारा भारत ही पाऊंगा। पाकिस्तान कति खत्म है, पाकिस्तान मिलेगा ही नहीं वहाँ। ऐसा होने वाला है, ये थोड़ा दिन जा रहा है, ये कति खत्म हो जाएगा। अच्छा, सरकार भी कह रही है एक्शन लेने के लिए, लेगी और इसमें भी क्या कसर छोटेगी, तो लेना पड़ेगा। ये तो सीधी सीधी बात, अब तो लेना पड़ेगा। अब कोई इनको बख्शा जाऊंगा। कितना अत्याचार करा है इन्होंने अपने, कितना एक जो उनके साथ महिलाएं भी है और एक मतलब कि दिखा दिखा के भाई वो कर करके कलमा पड़ा पड़ा, इतना बुरी तरीका इन्हें वो किया है। इनका तो कहीं भी वो नहीं होगा। ये अगर मिल जाए तो इनको तो बड़ी बुरी तरीका बेरहमी से इनको मौत के, इनका तो जो सजा ऐसी होनी चाहिए ना, जो एक पूरा वो लगे, इनको सबको एक नसीहत मिले कि भाई ऐसा काम करेंगे तो जो इनको सजा मिली है वो हमें भी मिलेगी। ऐसी सजा देनी चाहिए इनको। तो पहलगाम में नाम पूछ के धर्म पूछ के मारा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्या कहोगे? किसका? इनका है ना, इनका क्या धर्म है? ये किस बात का धर्म है इनका? आतंकवादी का इनका जो ये हो रहा है, ये जो पाकिस्तान कर रहा है, इनको कुछ नहीं है। ये तो ये लगा ले इंसानियत का नाम पे धब्बा चुरा, कुछ नहीं है इनके। तो भी जवाब मिलेगा पाकिस्तान को तगड़ा, पूरा मिलेगा जवाब। इसमें भी कसर रह जाएगी। और यहाँ धूप में खड़ा क्या कर रहे हैं, जवाब ही दे रहे हैं, और जवाब ही और होगा क्या? इसका जवाब तो देना ही चाहिए, बिल्कुल सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। और वो उग्रवाद का पूरा समूल नाश, इसका एक ही हल है। और इसके बाद ये आखिरी जो ये कारण हरकत हुई, ये आखिरी होनी चाहिए। इसके बाद कुछ का ऐसा हल करना चाहिए पाकिस्तान का, कोई उठ ही नहीं सके। जिसके युवा भी आए हैं, मैं देख रहा हूँ, क्या कहेंगे? ये जो हमला हुआ उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए हो विरोध करने के लिए। ये बड़ा शर्मसार दृश्य हुआ है, बड़ा दुखाया हुआ है, और हमेशा से ही हिंदुओं का ही नरसंहार हो रहा है। तो इस चीज के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए और इनको एक जबरदस्त जवाब देना चाहिए। ऐसे ही बांग्लादेश में हो रहा है। अब आप देख रहे हो, हमारे तालकटोरा स्टेडियम में भी प्रदर्शन हुआ, जिसके अंदर अखिलेश यादव, हम सब हिंदुओं को एकजुट होके इनका बायकॉट करना चाहिए और इनको झुकाना चाहिए और इनसे बदला लेना चाहिए। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि हर जगह ऐसा? बिल्कुल, हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। जैसे आपने न्यूज के अंदर मैंने भी सुना है कि उनकी खतनी चेक की जा रही है, उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा है। ये सरासर एक
ये कहा गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर इसमें दिखाया गया कि आतंकवाद का धर्म है। जो ये बता रहे हैं वो मोमडन है, वो मुसलमान है, वो पहचान में आ गए हैं। बिल्कुल धर्म पहचान के मारते हैं और हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, अगर वहाँ कोई कह देता कि मेरा नाम जैसे जो भी उनका नाम था वो नहीं है, कोई खान होता, कोई मोहम्मद होता, तो भी गोली चलती? देखिए वो सब कुछ प्री प्लानिंग थी उनकी। कुछ यहाँ के ही लोग मिले हुए हैं, जैसे पुलगांव में पहले हमारे सैनिकों के साथ हमला हुआ, तो यहाँ का ही कोई आदमी है। सबसे पहले तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, हिंदुओं को एकता में ही बल है, ये देखना पड़ेगा। हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ अभी सैकड़ों की भीड़ है, सब विरोध प्रदर्शन करने हैं जो पहलगाम में हुआ। आप लोग आए हैं, देखो इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के तौर पर बांटा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, लेकिन आप एक हिंदू है इस तरफ, एक मुस्लिम है इस तरफ, आए हैं विरोध करने के लिए, क्या कहेंगे? जिन्होंने ये घटना की है, योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने ये घटना को करवाया है, किसी भी कीमत पे माफ नहीं किया जाएगा। और हम तो इतना ही कहेंगे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कभी भी इस आतंकवाद को हमेशा एक विरोध और पूरी दुनिया से अपील की है कि ऐसे आतंकवादियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, तो वो किसी भी कीमत पे बख्शे नहीं जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक तो इन्होंने बुजदिलों वाला काम करा है कि किसी का फादर खड़े में बच्चा खड़ा हुआ है और उसके बाप को मारना। ये तो हिजड़े भी नहीं करते, कभी सुना ना रोड पे, हिजड़े भी नहीं करते। इन्होंने उससे हिजड़ों से भी बुरा काम करा है। जलालत वाला कहते हैं ना, डायन भी पड़ोस में एक घर छोड़ देती है। ये हमारे पड़ोसी नाम के रह गए। अब ये नाम के नहीं है, जो वहां के रहनुमा है ना, ये उन्होंने बैठ के करवाया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, वो सब समझते हैं। इनके घर में घुस के अब मारेंगे। ये जिस तरह का सोच रहे हैं ना, इन्होंने गंदी हरकत यहाँ करी है, इसका जवाब वहीं इनके घर में घुस के देंगे। आप 2 4 5 दिन रुकिए, बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि पूरे प्लानिंग के साथ इनके एक एक को चुन चुन के ढूंढ के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और रही हिंदुस्तान के मुसलमान की बात, हिंदुस्तान का मुसलमान पहले भी हिंदुस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा मरते दम तक। क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें भड़काना, हम भड़कने वाले नहीं है, ये भड़क रहे हैं। क्योंकि इनके यहाँ बताओ 80 रुपए की रोटी है, 400 रुपए किलो आटा, भूखे मर रहा है इनके देश के अंदर। यहाँ मुसलमान पढ़ा लिखा है। जब से 370 हटी है, जम्मू कश्मीर में भी शांति थी। वहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे रोड बन गए, वंदे भारत गाड़ी चल रही है, ट्रेन। इनको वो दुख रिया है कि वहाँ कैसे बिजनेस तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी तरक्की कर रही है, लोग बाग अच्छे खुशहाल रह रहे हैं, पत्थरबाजी खत्म हो गई। इन्होंने ये सोचा कि ऐसे फूट डालो और फिर हम राज करेंगे। अरे अपना तुमसे पाकिस्तान तो समझ लिया, तुम हिंदुस्तान में टांग अड़ा रहे हो। बस जितनी तुम्हारी आबादी है ना पूरे देश की, उतनी हमारी सारी फौज है, खाली फौज, उससे ज्यादा फौज है हमारी। अगर हमने उधर मुंह भी दिया ना, सबने खड़े हो गए, तो साले बाढ़ मान के भेजेंगे। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो ये लोग कौन है जो कश्मीर के युवाओं को, जो आतंकी आते हैं बॉर्डर पार से, उनको कौन भड़का रहे हैं कि आप हिंदुओं को मारो या फिर हिंदुस्तानियों को जाके मारो, ये होगा, जन्नत मिलेगी? इसके ऊपर क्या कहोगे? ऐसे भड़काने वाले कौन हैं? ये पाकिस्तानी है जो इनके आगे बैठे हैं वहां पर। क्योंकि अब मरना शुरू हो गए ना, अब तो घूमते ही पाकिस्तान में डर लगता है कि कौन किसको कब ठोक जाए। हमारी नीति है ना, बहुत अंदर खाने चल रही है, घूम के दिखा। अगर ये जिन्होंने मारा है ना, अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है ना, सोशल मीडिया पे आन के बोले ना, फिर बताएंगे इनको हम ढूंढ के, कैसे मिनटों में ढूंढते हैं इनको। आओ सामने। ये क्या बुजदिलों की तरह मार के भाग गए? सामने तो हम मर्द की औलाद है, इनके माँ बाप ने इन्हें पैदा करा है, तो मैं तो हराम की औलाद कहूँ, हराम की औलाद होंगे ये। क्योंकि उनके आते पते नहीं होते, वो गायब होते हैं जो हराम के होते हैं। ये हराम के पैदा कर रहे हैं वहां पे, उन्हें छोड़ रखा है हराम वालों को। जाओ जाके गंदे काम करो, ये हलाल की औलाद नहीं हो सकते। ये हम इन्हें हराम का मानेंगे, हराम का। हिजड़े जनखे। पाकिस्तान के मुस्लिमों को हम रिएक्शन देखते हैं, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि जाओ जाके मोदी को बता दो, कोई जश्न मना रहे हैं लोग। जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं अभी भी वो ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो भारत के मुस्लिम हैं वो यहाँ पर दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं? गलत है। उनकी तो हम शक्लों पे थूकते हैं जो ये बात कहते हैं ना कि हम यहाँ दबाए जा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कई कंट्रियां घूम के आया हूँ, बाहर कई देशों में गया हूँ, लेकिन 5 दिन बाद है ना, जब रात को सोता हूँ ना वहां जाके, जब भी कभी घूमने गया हूँ, तो 5वें दिन ना घर की याद आती है हिंदुस्तान की। यहाँ का खाना, यहाँ की आबो हवा और यहाँ का प्यार, जो हमें आपस में प्यार मोहब्बत है, जो कल्चर है हमारे आपस में, हम उसमें रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये बुजदिल है,
अगर वो उसकी माँ ने दूध पिलाया है ना, जिन्होंने ये हरकत करी है, वो सामने आए, सामने आन के बोले कि मैंने करा है। आए तो सही, छोड़ेंगे नहीं। हम भी इजराइल की नीति पे चल के मारेंगे इनको घर में घुस के। जैसे इजराइल का है ना, वो टारगेट पे रखते हैं, चाहे 20 साल में ढूंढे, 30 साल में ढूंढे। हमारी भी पॉलिसी आज से यही है, हम भी चाहे जब भी मिलेंगे छोड़ेंगे नहीं इनको। तो इनका विरोध सबसे पहले आके भारत के मुस्लिम ही करेंगे, वही मारेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, हमारी सरकार हमें तो इजाजत देते, हम तो घर में घुस के मार देंगे। अल्लाह मेरे तो इतना दम रखते हैं, आज भी इतनी पावर रखते हैं, वहीं जाके मारेंगे, वहीं ढूंढ के। हमें इतना दम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देख लो, पानी बंद करा, अब 2-4 चीजें हो रहे, कुछ चीजें क्यों, हर चीज आराम से होती है। भूखे मर रहा है, भीख मांगने सऊदी अरब चले जाएंगे। हमने भी तो दिया है इनको, हमने, अबे तुम्हें जमीन दे दी, खाने को दे दिया, उस टाइम कितना पैसा दे दिया, पूरा देश दे दिया, बसा के अपने खाओ पियो मौज मारो। और हमारे को देखो, हमसे बढ़िया नहीं दे सकते वहाँ। हम हिंदुस्तान में बहुत खुश है, बहुत। ये हमारे हिंदुस्तान की खुशहाली से जल रहा ही है। यहाँ वहाँ का जर्नल जो है, वो अभी बीच में कह रहा था, अरे पीओके में जाके देखो, वो कहते हैं हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम बनाएंगे अखंड भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी बनाएंगे, और फिर स्ट्राइक होगी। हमारी सेना अलर्ट मूड पे है, हम डरने वाले नहीं। हम इन्हें ऐसे लाएंगे जैसे चील उठा के, बाज उठा के लाता है ना, उठा के लाके कोशिश करेंगे, उठा के लाके यही मारे, उसी जगह पे मारे। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे लोग इन्हें वहां से लाए उठा के, और उसी जगह पे, उसी स्पोर्ट्स पे मारे। जब इतिहास बदलेंगे हम चाहते हैं उसी जगह, और उन बच्चों से मरवाई जाए गोली जिनके बाप के इन्होंने सामने मारा। शर्म आना चाहिए यार, शर्म। हमारे बच्चे भी रो रहा है, घरों में गिरा है, ये कितनी कायराना हरकत करी है। किसी बच्चे के सामने उसके बाप को मारना, किसी की शादी की सालगिरह, कोई 2 दिन बाद हनीमून मनाए, नालते ऐसे लोगों पे यार। मैं कह रहा, कोई हिजड़ा होगा ना, जनाना, वो भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो भी दम दिखाएगा, ऐसी हरकत नहीं करेगा। जितनी गंदी हरकत, गिरी हुई हरकत, हमारा तो जी कर रहा है कि थूकते हैं। हमने अपने घर में कह दिया, इधर की तरफ तो पैर करके भी मत सोना। हमें नाम लेते हुए शर्म आ रही है, इस मुल्क का नाम लेते हुए। और जो वहां के रहनुमा है, अगर असल हो ना, ईमान हो, उनके दिल में ईमान हो, तो चुन चुन के पहले ही मारे, ढूंढ के हिंदुस्तान का साथ दे। वहां की आवाम से, जनता से हमारी अपील है, जहां पे भी मिले आतंकवादी ढूंढ के मारो। हम तो इनाम देंगे हिंदुस्तान में बैठ के, एक का सर काटो 10 लाख रुपए हमसे लो इनाम, हम देंगे। जो आतंकवादी है वहां की पब्लिक से अपील है, मारो और हमसे पैसे लो। इन लोगों को छोड़ो नहीं, एक को मारो 10 लाख, मैं दूंगा इनाम 10 लाख रुपए। इनको मारो, जहां ये पाकिस्तान में ढूंढ के, वहीं के लोग मारो। अगर वो ईमान वाले हैं ना, वो मारे, वो इंसाफ करें। जब हम मानेंगे तुम हमारे साथ हो, जब तुम ही लोग उनको वहां घेर के मारोगे। कौशल मिश्रा है। आज यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? यहाँ हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे पाकिस्तान का आतंकवादी जो कायरतापूर्ण हरकत किया है, जो धर्म पूछ के, जाति पूछ के, हिंदू है मुसलमान है पूछ के गोली मारा है, उसका विरोध करने आया, अपना विरोध दर्ज कराना आया पाकिस्तान एम्बेसी में। आज से हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि फुल्ली बैकआउट करेंगे मुस्लिम कौम का। हम ना उनसे कोई सामान खरीदेंगे। खुद मुस्लिम सपोर्ट करने आए हैं, वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ परसेंट है, ऐसा नहीं सारे मुस्लिम खराब है, कुछ परसेंट है, 1-8% है जो सपोर्ट करते हैं इंडिया को, बाकी सारे ऐसे ही है। ये बाहर से आते हैं, यहाँ हमला करते हैं और चले जाते हैं, इसलिए हम पूरा बैकआउट करेंगे। सबने आतंक मचा रखा है। अब सोचो, जिसकी नई शादी हुई है, अभी 10 दिन शादी हुई, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ऐसे जात पूछ के मार दिया। किस धर्म के हो जी, हिंदू हो, मार दो जी, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए हम यहाँ विरोध दर्ज करने आए हैं। तो इससे पूरा हिंदू समाज आहत है, और ये सारे इनकी हरकतें ऐसी होती है, अब मैं क्या बोलूँ इनको, तो उसी का विरोध दर्ज करने हम लोग यहाँ आए हैं। तो क्या लगता है अब सरकार एक्शन लेगी? क्या अब सरकार भी कह रही है एक्शन लेंगे, पानी बंद कर दिया, कई सारी नीतियां जो उनके साथ बंद कर दी। आप क्या लगता है सरकार एक्शन लेगी तो क्या एक्शन हो सकता है? देखो, सरकार एक्शन लेगी क्योंकि हमारे दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, और देश में भी बहुत सारे 70 राज्यों हमारी सरकारें हैं, और मोदी जी हमारे बहुत ही सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वो बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। मोदी जी ने अपनी सारी रैलियां, सारी कार्यक्रम रद्द कर दी। आज उनका बिहार में रैली था जो कैंसिल हो चुका है। कल हमारा वहाँ पे जिला कार्यालय में मीटिंग था, वो कैंसिल हो गया। जितने भी प्रोग्राम है सब पोस्टपोन हो चुके हैं। मोदी जी बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं इस बात को, और कुछ न कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और जरूर होगी, बहुत जल्द होगी। मैं सारिका जानू, मंत्री हूँ दिल्ली प्रदेश भाजपा में। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मैसेज है, क्या
बोलना चाहते हैं? देखिए सभी के अंदर एक गुस्सा है, क्योंकि हर बार पाकिस्तान इंडिया पर हमला करता रहा है, और आज कश्मीर में देखो कितने निर्दोष लोगों को मारा, मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया और महिलाओं को विधवा बना दिया गया। कि क्या मानसिकता लेकर पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पर अटैक करता है। और अब तो मोदी जी बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान शुरू से ही हमारे ऊपर हमलावर रहा है, और अब उसको सबक मिलना चाहिए, उसका अंत आ गया है। वहां पर नाम पूछ के गोली मारी गई, धर्म पूछ के गोली मारी गई, तो लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर उसका फायदा होना चाहता है जो हिंदू मुस्लिम की खाई है हिंदुस्तान में। आतंकवाद का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो मरने वाले हैं उनका धर्म होता है, उनका धर्म पूछ पूछ कर उनको मारा जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, और अब खाली निंदा नहीं की जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा।